आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूजा सिंघल की कहानी सुनना चाह रहे थे और इसलिए आज मैंने वक्त निकाला है आपको पूजा सिंघल की कहानी सुनाने के लिए। पूजा सिंघल का नाम इस समय बहुत से अखबारों में पढ़ा जा रहा है। झारखंड कैडर की आईएएस अफसर हैं और फिलहाल जेल में हैं भ्रष्टाचार के आरोपों में। लेकिन ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 22 साल पहले, साल 2000 में। शायद यही कुछ दिन रहे होंगे मई जून के, जब एक नाम छपा अखबारों में और वो नाम था पूजा सिंघल का। यही पूजा सिंघल जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में यूपीएससी में टॉप किया था, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से थी। और उस वक्त हर कोई पूजा सिंघल जैसा बनना चाहता था। जितने युवा थे वो उन्हें अपना आदर्श मान रहे थे, क्योंकि सिर्फ 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक करना, टॉप करना, ये पूजा सिंघल के नाम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा चुका था। पहली पोस्टिंग झारखंड में मिली पूजा सिंघल को, नई नई आईएएस बनी थी। और कहते हैं कि हजारीबाग में जब इनकी पहली पोस्टिंग हुई सब डिविजनल ऑफिसर के तौर पर, उस वक्त इन्होंने वहां पर बहुत सा करप्शन चला करता था, जिसके खिलाफ कार्रवाई की और बड़े ईमानदार अफसर के तौर पर इनकी पहचान बनी। पूजा सिंघल की एक बैक स्टोरी यह भी है कि पूजा सिंघल की मां बहुत कम उम्र में विडो हो गई थी। इनके पिता का बहुत जल्दी देहांत हो गया था और इन्होंने ही पीछे पड़कर अपनी मां की दूसरी शादी कराई कि अभी आपके सामने पूरी उम्र पड़ी है, हम लोग बहुत छोटे हैं। और ये कोशिश की कि अपने परिवार में पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई की। और ऐसा कहा जाता है कि पूजा सिंघल शुरू से लेकर और आईएएस में टॉप करने तक, यूपीएससी में टॉप करने तक, हर परीक्षा में हमेशा टॉप ही करती रही। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने बताया कि पहली पोस्टिंग हजारीबाग में हुई और बहुत ईमानदारी से काम कर रही थी। वहां भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था उसको भी दूर किया। फिर कुछ दिन बीते, इनकी मुलाकात हुई एक आईएएस ऑफिसर राहुल पुरवार से और ये दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ी। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद 3 साल ही सब कुछ ठीक चला और 3 साल बाद पूजा सिंघल फिर सुर्खियों में आई, क्योंकि अपने पति से तलाक ले रही थी। पति भी आईएएस, ये भी आईएएस, तलाक हो गया। फिर जिंदगी इसी तरह चलती रही। इस दौरान इनकी 2007 के आसपास अभिषेक झा नाम के बिजनेसमैन से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। ये दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ी। वो वापस रांची आए। उस वक्त ये रांची में पोस्टेड थी और दोनों एक ही जिम में जाया करते थे। और ये जान पहचान और मेल मुलाकात आगे बढ़ी। दोनों को प्यार हुआ और शादी हो गई। इस दौरान वहां पर अभिषेक झा का बिजनेस बढ़ने लगा। इसी दौरान की एक बात है कि एक सरकारी योजना है मनरेगा, जिसके तहत जो ग्रामीण लोग हैं उनको रोजगार दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है और एक निश्चित समय का काम उनको निश्चित मेहनत मजदूरी के तौर पे उनको मेहनताना भी मिलता है। उसके सारे खजाने से पैसे निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहा करती थी। हालांकि अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग रही। 2012, 13, 14 की बात है। उस दौरान ऐसा लगा कि इस मामले में कुछ घोटाला हुआ है। घोटाले के दौरान एक जूनियर इंजीनियर पकड़ा गया जिसके पास कुछ पैसे थे और उस जूनियर इंजीनियर से पहली बार पूजा सिंघल का नाम सामने आया कि भाई ये पैसा वहां भी पहुंचाना होता है। जाहिर है जहां भी करप्शन होता है वहां करप्शन सिर्फ भले ही एक व्यक्ति पकड़ा जाए, लेकिन करप्शन की हमेशा एक चेन होती है। एक व्यक्ति लेता है और कई लोगों में बांटता है। पूजा सिंघल का नाम उस वक्त सामने आया। खैर ईडी चुपचाप जांच करती रही और होते होते ये मामला आज आपके सामने है कि अभिषेक झा पर भी नजर रही ईडी की कि इनकी जब से शादी हुई है पूजा सिंघल से, ये बहुत रिच होते जा रहे हैं। इन्होंने रांची में एक हॉस्पिटल खोला पल्स नाम का, और ये पल्स नाम का जो हॉस्पिटल है इसकी लागत करीब 130 करोड़ बताई जाती है, जिसमें लोन का पैसा सिर्फ 30 करोड़ है। 100 करोड़ कहां से आया कुछ पता नहीं। बाद में पता ये चला कि 100 करोड़ 30 अलग अलग पार्टनर्स का दिखाया गया और वो पार्टनर्स हैं कंपनीज, और वो कंपनीज सिर्फ पेपर पर हैं
रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और फिर धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ती है तो पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर से 19 करोड़ 31 लाख 19 करोड़ 31 लाख रुपीस मिलते हैं, जिसको वो शुरुआती जांच में कहता है कि हम इसे अगले साल दिखाने वाले थे, मतलब उस ब्लैक को वाइट करने वाले थे। जहां तक पूजा सिंघल का सवाल है, उनके अकाउंट में भी 1 करोड़ कुछ लाख रुपए ज्यादा दिखे हैं उनकी सैलरी से। जाहिर है सैलरी खर्च हो नहीं रही थी। जो अभी तक मामला सामने आया है, पूजा सिंघल इस समय जेल में है, उनसे पूछताछ हुई है, उनके पास से एक डायरी भी मिली है, उस डायरी में कई सारे नाम हैं, तो राज बहुत सारे खुलने वाले हैं। लेकिन जो बात अभी तक पता चली है वो ये है, बहुत होनहार लड़की जो अपनी मेहनत के बल पर IAS बनती है, धीरे धीरे करप्शन में फंसती जाती है। शुरुआत में तो वो करप्शन के अगेंस्ट काम करती है, फिर धीरे धीरे करप्शन में फंसती जाती है और नौबत ये आ जाती है कि वो अलग अलग जिलों में जहां पर भी वो डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर रहती है, वहां से जो पैसा निकाला जाता है गरीबों के लिए खजाने में से, ताकि उनको दिया जा सके उनकी मेहनत मजदूरी, वो पैसा निकला तो सरकारी खजाने से, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचा, वो बीच में हड़प कर लिया गया। और उस पैसे से ऐसा कहा जाता है कि अभिषेक झा की संपत्ति बनी, और इसके अलावा कई बेनामी संपत्तियां पूजा सिंघल और उनके पति ने खरीदी। ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, दिल्ली, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी गई, और ये माना जा रहा है कि पूरा मामला अरबों रुपयों का हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 22 साल के दौरान झारखंड में अलग अलग पार्टीज की सरकार आई, और ये पैसा एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ, ये पैसा पिछले 21 सालों में इकट्ठा हुआ। यानी इनके अलग अलग सरकार के लोगों से संबंध रहे, और कुछ ऐसा था जो इनका चक्र चलता रहा। ये भी कहा जा रहा है कि हर सरकार में इनकी जो पोजीशन थी वो बड़ी स्ट्रांग रही। तो जाहिर है कि ये जो एक अकेले IAS की इतनी नहीं हो सकती हस्ती कि वो सिर्फ अपने लिए रिश्वत जुटा रहा था। निश्चित तौर पर कुछ लोग और भी होंगे जो शामिल होंगे। अभी पूजा सिंघल पकड़ी गई हैं, उनके पति की गिरफ्तारी की बातें भी चल रही हैं, और हो सकता है वो जो डायरी मिली है उसमें जो नाम है उसकी वजह से भी कई सारे नामों के खुलासे हों और कुछ और लोग भी गिरफ्त में आ जाएं। तो ये कहानी आज हमने सुनी पूजा सिंघल की, एक बहुत पढ़ने लिखने वाली लड़की, एक होनहार छात्रा जो एक एग्जाम्पल बनती है। 22 साल पहले अखबारों में उसका नाम छपता है इसलिए क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में IAS क्रैक किया था, UPSC क्रैक किया था, और आज 22 साल बाद सूरत बदली हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब अरेस्ट करके पूजा को ले जाया गया जेल, तो वो जाते ही बेहोश हो गई, क्योंकि जिसको 21 साल की उम्र में जो IAS बन गई हो, जिसने काफ़ी शान शौकत की ज़िंदगी जी हो, और उसे अब ये पता चले कि उसने जो भ्रष्टाचार किया, जो सारा उसका काला चिट्ठा खुला, और अब बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर कोई भी बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये कहानी हमें सबक देती है कि भ्रष्टाचार का दलदल हम कितने ही तेज़ तर्रार क्यों ना हो, कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, हमें इसी तरह से घेर लेता है, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। आप सोचिए, पूजा सिंघल जिनका नाम दर्ज है इसलिए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में UPSC क्रैक किया, वो एक होनहार और ईमानदार अफसर थीं, और कैसे वो करप्शन के दलदल में फंसती चली गई। आगे उनकी कहानी पर नज़र रहेगी, और मैं आपको बिल्कुल बताने लौटूंगा कि उनके साथ और क्या क्या होता है, और उस डायरी से कौन कौन से नाम मिलते हैं, क्योंकि वो डायरी अब बहुत अहम मानी जा रही है।